उत्तराखंड के सारे चिकित्सक इकट्ठा होते हैं और इस बार वो रुड़की में इकट्ठा हो रहे हैं और मैं वो अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग स्पेशलिटीज़ के सारे करीब 250 से 300 चिकित्सक सभी स्पेशलिटीज़ के, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट भी शामिल होंगे, वो रुड़की में अम्ब्रोजिया होटल में इकट्ठा होंगे 2 और 3 दिसंबर को और विभिन्न जो कॉमन बीमारियां हैं उन पे चर्चा करेंगे। ऐसा ही कार्यक्रम है। इसी में साथ में हमारी जो राज्य की कार्यकारिणी होती है उसकी बैठक भी होगी, एक स्मारिका है उसका भी विमोचन होगा और जो हमारी आईएमए की स्टेट कॉन्फ्रेंस होती है, जो कार्यकारिणी होती है, उनकी मीटिंग होगी और अगले साल का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो भी चुना जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेज जिसको आप एलोपैथी कहते हैं, उसके डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है। सर, ये जो प्रोग्राम होगा ये सिर्फ डॉक्टर्स का होगा या इसमें पब्लिक के लिए भी कुछ रहेगा? पब्लिक के लिए डायरेक्टली तो नहीं रहेगा, इनडायरेक्टली ये रहेगा। जो भी हम सीखेंगे वो काम तो पब्लिक के ही आना है, तो उस तरह से इनडायरेक्टली तो पब्लिक के लिए, डायरेक्टली पब्लिक के लिए, डायरेक्टली खाली डॉक्टर्स का ही कार्यक्रम है। स्पेशली डॉक्टर्स का, बोलने वाले भी डॉक्टर्स हैं, सुनने वाले भी डॉक्टर्स हैं। थोड़ा सा पार्टिसिपेशन इसमें जो कंपनीज़ हैं जो नई नई तकनीक लेके लाती हैं या नई दवाइयाँ लेके आती हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन रहता है। कंपनीज भी आती हैं जी। थैंक यू। हेल्थ के सभी क्षेत्रों के लिए है। डॉक्टर्स की सेवाओं को कैसे और उनकी गुणवत्ता बढ़े, वो कैसे बेहतर हो, उसमें हमारा ज्ञानवर्धन हो, जिससे कि रोगियों को ज़्यादा अच्छी बेहतर सेवाएं मिल सकें। जो जनरल प्रैक्टिशनर्स नहीं, वो बेसिकली क्वैक्स है, जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनको कैसे, उनकी कोई जानकारी नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है, उनका शिक्षा का स्तर भी अलग अलग है, ज़्यादातर का बहुत कम है, उनको आईएमए तो नहीं सिखा सकता। क्या ये मान लें कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम होने वाला है, इसमें सिर्फ जो डिग्री धारक हैं, जो मतलब लंबे से अर्से से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है? ये प्रोग्राम तो उन्हीं के लिए है, मगर अगर कोई भी समूह हमसे सीखना चाहे तो उसको सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इसमें हर चीज़ ही अलग डॉक्टरों के सीखने के लिए होंगी, क्योंकि जैसे अभी बताया हमने बड़े बच्चों, 15-16 साल के बच्चों और बड़ी एज पर एल्डरली 50 साल के बाद के लोगों का वैक्सीनेशन, ये भी सीखने लायक है। कैसे 100 साल तक अपने को स्वस्थ रखें, ये सबके सीखने के लायक है। पैलिएटिव केयर, मतलब जो बहुत सिक पेशेंट हैं जिनकी बीमारी असाध्य है फिर भी उनको सेवा देनी है, उसको कैसे बेहतर सेवा दें, हर टॉपिक अपने आप में सबके सीखने के लायक है। बीमारियों के बारे में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में सीख लेते हैं, इसमें हमें सीखना है जनरल और लोगों की बातें। पीडियाट्रिक्स की बातें तो हम बहुत कॉन्फ्रेंसेस में सीखते रहते हैं। आज का उद्देश्य पीडियाट्रिक्स नहीं है, आज का उद्देश्य है, कल का उद्देश्य है उसके अलावा और सब विषयों का और सब चीज़ों का जानकारी बेहतर करना। हम तो 40 साल पहले पढ़े थे, 50 साल पहले पढ़े थे, तो वो चीज़ें जो हमने 50-40 साल पहले पढ़े थे और विषय जो हमारे अपने नहीं हैं, उनकी जानकारी हमें होगी तो हमें ये उसका लाभ होगा। और डॉक्टर साहब, इसमें फिजिशियन, सर्जन, साइकेट्रिस्ट सभी तरह के लोग, सारे लोग आएंगे, सारे डॉक्टर्स आएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, आई सर्जन, प्रदेश भर के सारे डॉक्टर्स इसमें आएंगे। सभी तरह से, रुद्रपुर से और बहुत बहुत दूर से, खटीमा से, रानीखेत से, सारे जगह से डॉक्टर्स आ रहे हैं। देहरादून के तो है ही है, तो जिससे कि एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे के विचार हम शेयर कर सकें और एक भाईचारा आपस में ज़्यादा अच्छा हो। है तो ये डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो सारे डॉक्टर्स के लिए हैं, लेकिन प्रेस को हम स्पेशली इनवाइट कर सकते हैं कि आप आएँ और सुने कि क्या हो रहा है आजकल के उसमें, क्या नई चीज़ें हो रही हैं। नए जैसे वैक्सीनेशन है, तो अब एल्डरली में भी कहते हैं कि नहीं, निमोनिया का भी चाहिए, शिंगल्स का भी चाहिए, तो उनका क्या फ़ायदा है, क्या वो है। इसी तरह से डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसमें कोई भी जना अछूता नहीं है। डायबिटीज़ अगले 10 साल में कहते ये हैं कि हर तीसरा जना भारतीय डायबिटिक होगा। सर, 2 और 3 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, थोड़ी सी रोशनी डालिए उस पर, स्पेशली एआई और रोबोटिक सर्जरी। ओके, देखिए, एआई, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक ट्रीटमेंट, ये तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, और इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हमारी जो शक्ति है, सोचने की शक्ति, उसको हम कितना दे देते हैं मशीन को।
तो ये पॉसिबल है मशीन लर्निंग के थ्रू, राइट। अब जो आर्टिफिशियल लर्निंग इन हेल्थ केयर, ये कितनी नुकसानदायक है, कितनी अच्छाई वाली है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि नुकसानदायक है बिल्कुल नहीं है, या मैं ये भी साथ साथ कहूँगा कि ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं है। अच्छा इसलिए भी है कि ये एक सपोर्ट करेगी मेडिकल डॉक्टर को, और मेडिकल डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखें तो वो डायग्नोस्टिक में, थेरेप्यूटिक्स में, पेशेंट को एग्जामिन करवाने में, मतलब कोई फील्ड ऐसा हमारा मेडिकल का नहीं है जिसमें कि वो हेल्प नहीं करता हो।